Hello everyone, in this video we are going to see popular attacks against 3G mobile networks. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रोलाइफरेशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। सो ये जो मोबाइल डिवाइसेस जो रहते हैं वो वल्नरेबल टू हैक रहते हैं, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तो इन पे अटैक करना इजी रहता है। और ये डिवाइसेस फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है अटैकर्स का अटैक करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइसेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर यूजर का बिहेवियर पैटर्न होल्ड करते हैं। नाउडे स्मार्टफोन जो आते हैं वो यूजर के बारे में सब इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने अंदर, जैसे कि यूजर के बैंकिंग अकाउंट्स, यूजर के बिहेवियर पैटर्न, यूजर का सर्च हिस्ट्री, यूजर के रिलेटेड मैसेजेस, मेल्स, कॉलिंग रिलेटेड डिटेल्स, सब मोबाइल स्मार्टफोन के अंडर रहता है। सो ये डिवाइसेस अटैकर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मालवेयर, वायरसेस एंड वॉर्म्स। तो मालवेयर, वायरसेस एंड वॉर्म्स ये क्या है, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में ब्रीफ में देखने वाले हैं। उसमें जो मोबाइल डिवाइसेस के या फिर मोबाइल डिवाइसेस पे जो अटैक परफॉर्म किए जाते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज स्कल ट्रोजन। तो स्कल ट्रोजन क्या होता है कि अगर गलती से किसी ने अपने फोन पे कोई मैलिशियस लिंक ओपन किया या फिर कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट डाउनलोड किया, देन क्या होता था कि स्कल जो रहता है, हड्डी, जो ह्यूमन हड्डी रहता है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो स्कल रहता है पूरे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे अपने को स्कल्स ही दिखेंगे। तो आप जो आपका काम है वो नहीं कर सकते थे, स्कल्स ही दिखेंगे। तो सिम्बेनियन ओएस जो रहता था, सिम्बेनियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता था, इस फोन पे ये अटैक मोस्टली हो जाता था। नाउडेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा लोग यूज नहीं करते, बहुत सारी जगह पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बंद ही हो गए हैं। तो पुराने टाइम पे ये अटैक परफॉर्म किया जाता था। ये जो अटैक्स है ये पहले डिवाइसेस पे परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि फोन जो बटन के साथ आते थे उस पे भी ये परफॉर्म किए जाते थे। स्मार्टफोन के लिए नए नए अटैक्स रेगुलरली अपडेट होते जाते या फिर डे टू डे इंप्रूव होते जाते। नेक्स्ट इज कैबिर वॉर्म। कैबिर वॉर्म में क्या होता था कि वेन एवर यू ओपन योर डिवाइस, ये क्या होता था कि इंस्टॉल कैरिब करके ऐसे मैसेज आता था। अगर आपने यस किया तो ये क्या करता था कि एक फाइल बनाता था, आपके फोन को स्कैन करके एक फाइल बना देता था। और जब भी आपका फोन किसी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होगा या फिर नेक्स्ट ब्लूटूथ के साथ जब कनेक्ट होगा आपका फोन, तो ये फाइल उसके डिवाइसेस पे सेंड कर देता था। तो ये वायरस भी फर्स्टली सिम्बेनियन ओएस पे ही ऑपरेट किया गया था। और इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि अभी भी ये इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर आप लोग कैबिर एच या फिर कैबिर आई डालते हो तो ये वायरस आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। नेक्स्ट इज मॉस्किटो वॉर्म। मॉस्किटो वॉर्म में क्या होता था कि आपके डिवाइसेस का जो डेटा है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ किसी और डिवाइसेस पे ट्रांसफर हो जाता था। मॉस्किटो कैसे भिन्न आवाज करता है, उस इन सेम वे ये डेटा ट्रांसफर करता था अल्ट्रासोनिक वेव के साथ। अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज के साथ ये अपना डेटा ट्रांसफर कर देता था। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेस के कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं, मैसेजेस, या फिर जो डिटेल्स आपके फोन में हो वो ट्रांसफर हो जाता था। नेक्स्ट इज ब्रैडर वॉर्म। ये ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आपके कंप्यूटर डिवाइसेस में आ जाता था। और जो हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब स्टार्टर फाइल या फिर स्टार्टअप फाइल जो होते हैं उनके साथ ये रन करता था। स्टार्टअप फाइल क्या होते हैं, अगर हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायस कोड जो होता है वो रन होता है, और उसके साथ जो अपने कंप्यूटर सिस्टम के जो स्टार्टअप फाइल्स है, स्टार्टअप फाइल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका माइक्रोफोन हो सकता है या फिर स्पीकर्स हो सकते हैं, ये फाइल्स को स्टार्टअप मिल जाता है, उनके कोड रन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उनके कोड रन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ ये ब्राइडर वॉर्म जो होता है वो रन करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो ब्राइडर वॉर्म है ये आपके फुल कंप्यूटर का कंट्रोल कर लेता है, और इसका सेंसिटिव फाइल किसी के साथ भी शेयर कर सकता है या फिर फुल कंट्रोल आ जाता है अटैकर के पास। नेक्स्ट इज जो लैस्को वॉर्म है वो भी सेम एज अ कैबिर वॉर्म की तरह ही काम करता है। ब्लूटूथ डिवाइसेस या फिर कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ अपना डेटा शेयर कर देता है। और ये मोस्टली मोबाइल या फिर पीडीएस जो रहते थे उन पे अटैक करने के लिए यूज किया जाता था। ये जो पूरे वॉर्म्स है या फिर ट्रोजन्स है, इनको पहले यूज किया जाता था जब छोटे फोन थे या फिर नए नए स्मार्टफोन आए थे तब। नाउडेज ये अटैक भी यूज किए जाते हैं और इनके साथ नए नए अटैक्स रेगुलरली अपडेट होते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस आपको पता ही है, आपकी सर्विसेज को ब्लॉक किया जाता है। जैसे कि एक सर्वर पे 1,000 रिक्वेस्ट को एक साथ एक्सेस करने की ताकत है, तो उस पे 10,000 सर्विस रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, तो वो अपना काम बंद कर देता है। तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। ये हम लोग अपने आने वाले सिलेबस में भी देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट इज ओवरबिलिंग अटैक। ओवरबिलिंग अटैक में क्या होता है कि अटैकर क्या करता है कि वो जो सर्विसेज यूज कर रहा है उसका बिल भी किसी और के डिवाइसेस पे आ जाता है। मीन्स
बिलिंग सर्विस क्या होता है कि अगर हम लोग ये सर्विसेज यूज कर रहे हैं देन ये मंथ एंड में या फिर क्वार्टर एंड में या फिर 6 मंथ के एंड में आपको ये बिल आएगा, आपको ये पे करना है। तो अटैकर क्या करता है कि वो जो सर्विसेज यूज कर रहा है उसका बिल किसी और के इस पे ट्रांसफर कर देता है। मीन्स आप सर्विसेज यूज कर रहे हो आपके डिवाइस के लिए, लेकिन आपको बिल जो आ रहा है वो आपके पड़ोसी का या फिर आपके दूर के रिश्तेदार का भी आपके इस पे बिल आ रहा है। तो ओवर बिलिंग अटैक पहले परफॉर्म किया जाता था और इससे समझ में भी नहीं आता था कि किसने क्या सर्विसेज यूज की है, और अगर अटैकर ने कुछ इलीगल काम किया है तो इसका भी बिल किसी और के ऊपर ही फट जाता था। फोर्थ पॉइंट इज स्पूप्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस। नेटवर्क में अगर हम लोग मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके टनल्स बनते हैं या फिर मैसेज जो पैकेट्स में ट्रांसफर होता है उस स्पूप किया जाता था, मतलब उसमें चेंजेस किए जाते थे कि अगर एक्स वाई जेड से एबीसी को मैसेज भेजना है तो वो ईएफजी को सेंड होगा या फिर ईएफजी का मैसेज एक्स वाई जेड को सेंड होगा। ऐसे पैकेट ट्रांसफर जो रहते हैं जनरल पैकेट ट्रांसफर उसमें स्पूप किया जाता था। नेक्स्ट इज सिग्नलिंग लेवल अटैक। सिग्नल मतलब आपका जो मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस जो रहता है वो बहुत सारी जगह पे सिग्नल के साथ कनेक्टेड रहता है। तो आपको अगर कॉल करना है तो आप 3G नेटवर्क से, 4G नेटवर्क से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्टेड रहते हो। जो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें अटैक परफॉर्म करना, इट कम्स अंडर सिग्नलिंग लेवल अटैक। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।